बबलू झा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है। तेजस्वी से माफी मांगने को कहा गया है, पर तेजस्वी ने इनकार किया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनावी साल में सियासी शोर के बीच नेता एक दूसरे पर खूब बरस रहे हैं। चुनावी मंच हो या सोशल मीडिया, टीका टिप्पणी को लेकर नेता कानूनी पचड़े में भी पड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफी भी मांगनी चाहिए। शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और जुमलेबाजी शब्द का उपयोग किया। इस पर बीजेपी ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई और यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तेजस्वी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी पर जेडीयू भी नाराज है। तेजस्वी की टिप्पणी को आरजेडी के चाल चरित्र से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस तेजस्वी के बयानों का समर्थन कर रही है। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। एक नहीं 1000 एफआईआर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आजादी मिली रहे। बिहार में कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसे लेकर हलचल मची हुई है। चुनावी जनसभाओं में नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा आरोप प्रत्यारोप को लेकर तल्खी आखिर कम होती है या फिर तेज। शाहजहांपुर संवाददाता रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और तेजस्वी यादव को इसे लेकर के जवाब देना चाहिए। तो देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज किया गया है तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया और इसी के आरोप में ये एफआईआर दर्ज किया गया है। अब इसे लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया भी दी है। बिहार में सरकार योजनाओं की सौगात के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक की सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने दावा किया है कि पीएम मोदी के मंच पर अभी मात्र आरजेडी के 2 ही विधायक दिखे हैं। सच्चाई यह है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए ने पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू किया है। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में सरकारी योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक जड़ रहे हैं। सियासी पिच पर सीएम की गुगली ना तो आरजेडी को समझ आ रही है, न ही कांग्रेस पार्टी को। ये दावा जेडीयू के नेता कर रहे हैं, जब से उन्होंने पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायकों को देखा। फ्रंट फुट पर उतरे जेडीयू एमएलसी नीरज ने ये कहा कि सीएम नीतीश के स्ट्रोक से अब पूरा विपक्ष बाउंड्री पार ही दिखेगा। अब पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू
तो दो माननीय विधायक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पर मंचासीन। अभी तो यह शुरुआत है। पहले योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक और अब विपक्षी विधायकों में सिंध मारी का पॉलिटिकल ऑपरेशन। एनडीए की सर्जिकल स्ट्राइक से चुनावी साल में बिहार की सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है। विधायकों के पाला बदलने पर बौखलाया आरजेडी ये दावा कर रहा है कि अगर तेजस्वी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा। जेडीयू पहले अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले, यही बहुत है। अभी तेजस्वी यादव जी सिग्नल दे देंगे तो जेडीयू का पूरा कुनबा ही बिखर जाएगा। जिस पार्टी के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है, ना विजन है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों एक दूसरे को हाशिए पर धकेलने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपनी पार्टी पर भरोसा खोते जा रहे हैं। पीएम मोदी के मंच पर अपने दो विधायकों को देखकर आरजेडी बेचैन है, जबकि ये सच्चाई है कि अभी लालू तेजस्वी की पार्टी में भगदड़ मचनी बाकी है। क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। इसकी बानगी देखने को मिली कल गया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मंच पर दो आरजेडी के विधायक। सत्ता पक्ष तेजस्वी पर तंज कस रहा है कि टिकट देने के लिए नेता प्रतिपक्ष को लालटेन लेकर उम्मीदवार ढूंढना होगा। सत्ता पक्ष का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि गयाजी में पीएम मोदी की रैली में आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर मंच पर पहुंच गए। दोनों की तस्वीर ये बताने को काफी है कि चुनावी साल में बिहार की सियासत में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। टिकट के लिए कौन किधर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर के खिलाफ राहुल तेजस्वी की यात्रा पर पलटवार करते हुए जेडीयू सांसद संजय झा ने यह कहा है कि ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह कहा कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है। बिहार चुनाव से पहले वोटर और वोटर लिस्ट पर सियासत हाई है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशाना साधा है। संजय झा ने कहा है कि अभी बिहार में चुनाव का समय है, तो ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं। लोग कहते हैं धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, ये राजनीतिक पर्यटन चल रहा है। पॉलिटिकल टूरिज्म अपना घूम रहे हैं बिहार में। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी निशाना साधा। ऋतुराज ने कहा, इनका मकसद जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है। जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है, विषय परिवर्तित करना है, यही इनका उद्देश्य है। और सही रूप से ये चाहते नहीं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से एनडीए के नेता डर गए हैं। मोदी जी और अमित शाह के पेट में दर्द शुरू है। वो दर्द अब कराह में बदल रहा है। जैसे जैसे इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, उत्साहित जनता रोड पर आ रही है। उन लोगों से छिपा थोड़े है, उनका आईडी है, उनका इंटेलिजेंस है। वो समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव हम लोग हार रहे हैं बुरी तरह से। बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब राहुल तेजस्वी की यात्रा पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाती है या महागठबंधन को चुनाव में इससे फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल जिस वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता हल्ला बोल रहे हैं, उन विपक्षी पार्टियों की ओर से नाम जुड़वाने के लिए पिछले 22-23 दिनों में महज 1 या 2 आपत्ति ही दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और मधुबनी से प्रशांत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में राहुल गांधी ने मखाना किसानों से मुलाकात की और मखाना उत्पादन की बारीकियों को समझा। जूते उतारने के बाद राहुल गांधी पैंट को ऊपर चढ़ाकर खुद खेत में भी उतर गए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
मखाना के खेत में राहुल गांधी, मखाना किसानों और मछुआरों से बातचीत। मखाना की फैक्ट्री में राहुल गांधी, खुद से तैयार किया मखाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी कटिहार पहुंचे। अचानक सड़क के किनारे उन्होंने काफिले को रुकवाया और घुटने तक पैंट चढ़ाकर मखाना के खेत में उतर गए। तो नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने खुद पहनने के बजाय मंत्री जमा खान को पहना दिया। अभी से लेकर के देखिए सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर खुद मंत्री जमा खान ने नीतीश के टोपी ना पहनने की असली वजह बता दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में आजकल इस तस्वीर की खूब चर्चा है। सीएम नीतीश के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर बड़ा हमला बोला। ये शायद भाजपा की संगत का असर है कि वो बिल्कुल अब दूसरे धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश पहुंचे थे। मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश ने टोपी खुद न पहनकर मंत्री जमा खान को ही पहना दी। इसके बाद विपक्ष इसे सियासी रंग देने में लगा है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, खुद मंत्री जमा खान की जुबानी ही सुनिए। जो उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया, एक हमारे समाज को सम्मान किया, मेरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मेरा भी सर पे टोपी नहीं था, उन्होंने कहा अब भी टोपी पहनो। हालांकि ऐसा सीएम नीतीश के टोपी ना पहनने वाली तस्वीर को सियासी एंगल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम की ये तस्वीर है, उसी कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय को सीएम ने साफ संदेश दिया था कि आपके लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत हुई। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल पर ऋतुराज सिन्हा ने जोरदार हमला बोला। ऋतुराज सिन्हा ने लालू प्रसाद के राज में बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जिनके ऊपर ईडी सीबीआई से लेकर कार शोरूम लूटने और फर्नीचर उठाने तक का आरोप है, ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें तो हास्यास्पद लगता है। मुद्दा बड़ा चला था कि कानून व्यवस्था को लेके और लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब एक तरह से उसकी पैरिटी की जा रही थी कि जो 90s में हमने देखा था और अभी जो इंसिडेंट हुए, मतलब हाल फिलहाल में कुछ तो हुए ही बिहार में, उसको एक तरह से कंपेयर करने की कोशिश हो रही थी लगातार कि कानून व्यवस्था का जिन लोगों का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल एलिमेंट का रहा हो, वो अगर क्राइम पे बात करें तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। मतलब
जिनके ऊपर अनेकों आरोप हों, सीबीआई से लेके ईडी से लेके मतलब कार शोरूम लूटने तक, फर्नीचर उठवाने तक, मतलब कुछ याद है तभी का कुछ? नहीं, मैं कह रहा हूं कि समय का देखिए, जो भी बिहार में 80 के और 90 दशक में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हम बच्चों ने भी देखा है। उस समय छोटे थे पर देखते सुनते तो थे। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों का ऐसा हिस्ट्री रहा है, वो अगर बात करने लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो हास्यास्पद लगता है। एक बार उनकी रैली निकलती है तो उनके कार्यकर्ता लाठी में तेल पिलाना चालू करते हैं, दुकानदारों को पीटना शुरू करते हैं, शटर गिरवाना शुरू करते हैं। तो मतलब जिनका चाल चरित्र और चलन बिहार ने देखा है, वो कानून व्यवस्था की बात करें तो बिहार की जनता साफ साफ देखती है, मुस्कुराती है और सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर सेफ नीतीश कुमार जी के हाथ में रहेगा कि लालू जी के सुपुत्र के हाथ में रहेगा, ये पूरा बिहार जानता है। बिहार जो है उसके पास जो सबसे बड़ी चैलेंज है, हमको गरीबी से लड़ना है। बिहार की जो छवि धूमिल हुई है लालू जी के कारण, उसको सुधारने में लगना है। और सबसे बड़ी बात कि हमको बिहार के युवाओं को जो होप, जो आशा देने की जरूरत है, उस पे काम करना है कि बिहार का युवा भी ठोक के गर्व से कहे कि हां मैं बिहारी हूं और मेरा स्टेट ये है। एक दृश्य हर शाम को आता है, जब भी मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो बोरिंग कैनाल रोड पे, बोरिंग रोड पे, फ्रेजर रोड पे देखता हूं मैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा हैं जो एक बैग लेके चल रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट में वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़े सपने संजो कर रखे हुए हैं। इनको हम कहां तक रिटेन कर पाएंगे सो दैट कि इनकी जो प्रतिभा है, इनकी जो मेधा है, ये सिर्फ बाहर के राज्यों में न चली जाए, हम भी थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल कर लें। इसलिए मैंने कहा ना, जो भी देखिए लेबर इंटेंसिव, खाली एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है यूएसपी भाई साहब ये है कि पहले हमारे युवाओं को प्रॉब्लम होती थी कि हमारे प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल साउथ और वेस्ट के बच्चों की तुलना में, महाराष्ट्र और बेंगलोर के बच्चों की तुलना में थोड़ा वीक होते थे, तो हमारे बच्चों को उस स्थान नहीं मिल पाता था। अब लेकिन जब हम एआई के जमाने में आ गए हैं तो प्योरली कोडिंग का कमाल है। और बिहार में जो कोडिंग का पावर है, जो समझ है, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, अद्भुत है। हमारे ही बच्चे जाके चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में आईटी कैंपसेस को रौनक करते हैं। जरूरी है कि हम एक ऐसी आईटी पॉलिसी लाएं कि वो कैंपस अब बेंगलोर से उठ के यहां आए। नीतीश कुमार जी ने इस पे पहल अच्छी की है, लेकिन अब हमको इसको आगे धकेलने की जरूरत है। बहुत आपका शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।